जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो जैसा कि आज है 4 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज 4 जुलाई के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और जानते हैं कि आज हम लोग किस किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, किन किन प्रमुख घटनाओं पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पहला है हुंडू यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत जो है तीसरे स्थान पर 64 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि यूनिकॉर्न इंडेक्स जो होता है क्या है, यूनिकॉर्न क्या है। ठीक है, गोरखपुर में पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का जो है उद्घाटन हुआ। 1 जुलाई को मनाया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, ICAI की 77वीं जो है वर्षगांठ। सरकार ने R&D के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष को दी मंजूरी। ANRF के तहत जो है ये चलेगा फंड। लेह में लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित। नाइट स्कॉट्स ऑब्जर्वेशन पर जो है फोकस। 3 जुलाई को मना अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, प्लास्टिक के विकल्पों को जो है बढ़ावा। बिहार की विभा देवी बनी देश की पहली महिला ई-वोटर। मोबाइल से मतदान की शुरुआत। चेन्नई से हुई भारत आसियान क्रूज संवाद की शुरुआत। समुद्री पर्यटन और कनेक्टिविटी पर जो है जोर। ब्रिटेन ने शुरू की सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम परियोजना, लैब में बनाया जाएगा मानव DNA। तो इन 10 टॉपिक्स पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में जो है भारत 64 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ किस स्थान पर है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 64 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ जो है किस स्थान पर है। तो इसको आपको याद रखना है, तीसरे स्थान पर है ना, तीसरे स्थान पर है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यूनिकॉर्न होता क्या है। तो देखिए, यूनिकॉर्न है क्या, तो ऐसी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यू जो है 1 बिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, $1 बिलियन से जो है ज़्यादा है। ऐसी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यू जो है $1 बिलियन से जो है ज़्यादा हो उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। और ऐसी 64 यूनिकॉर्न के साथ जो है भारत तीसरे स्थान पर है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है हर साल हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जारी करता है। देखिए, अमेरिका जो है 758 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि 343 यूनिकॉर्न के साथ चीन दूसरे स्थान पर है और 64 यूनिकॉर्न के साथ जो है भारत तीसरे स्थान पर है। भारत के टॉप यूनिकॉर्न सिटी कौन कौन से हैं, तो बेंगलुरु जो कि 7 यूनिकॉर्न के साथ है, मुंबई जो कि 22 यूनिकॉर्न के साथ है, उसके बाद तीसरे स्थान पर है मतलब कि गुरुग्राम जो है 27, तीसरे स्थान पर नहीं, गुरुग्राम जो है 27 यूनिकॉर्न जो है उसमें शामिल है। भारत में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न फिनटेक जो है, भारत में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न जो है फिनटेक और गेमिंग सेक्टर में है, जैसे कि जीरोधा, Dream11 और रेजर पे। ये सब जो है भारत के जो है यूनिकॉर्न फिनटेक और गेमिंग सेक्टर के ये जो है यूनिकॉर्न है। 2024 में जो है भारत के पास 67 यूनिकॉर्न थे, लेकिन 2025 में घट कर ये 24 रह गए। दुनिया में जो है कुल 1523 यूनिकॉर्न हैं, जो कि 52+ देशों और 300+ शहरों में फैले हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ यूनिकॉर्न क्या है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ यूनिकॉर्न होता क्या है। यूनिकॉर्न जो है ऐसी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी वैल्यू जो है $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, यानी कि कुल मिला जुला कर ऐसी कंपनी बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक हो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो आपको इसको याद रखना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं इन्होंने गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, गोरखपुर में। ठीक है, देखिए उद्घाटन जो है कब हुआ, 1 जुलाई 2025 को हुआ। यह उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का नाम जो है
महागुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, महायोगी गुरु जो है गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है। 268 करोड़ रुपए की लागत से बना 52 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार शिलान्यास जो है 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है मौजूद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तारीख को भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस तारीख को भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस जो है मनाया गया है। तो आपको जो है इसको याद रखना है, 1 जुलाई को जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया गया है। देखिए भारत में जो है हर साल 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन ICAI दैट मीन्स की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है। ICAI की स्थापना जो है 1 जुलाई 1949 को भारतीय संसद के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम के तहत हुई थी। यह दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के देश की आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान को सम्मानित करता है। 2025 में यह दिन जो है ICAI की 77वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वित्तीय रिपोर्टिंग, कराधान, जोखिम प्रबंधन और कॉरपोरेट जो है प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में CA प्रोफेशन का नियमन और मानकीकरण जो है ICAI के माध्यम से होता है, जो विश्व के दूसरे सबसे बड़ा लेखा निकायों में से एक है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। बात की जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारत सरकार ने अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी राशि कोष को मंजूरी दी है। तो इसको आपको याद रखना है, कितने, तो 1 लाख करोड़ रुपए जो है इसकी मंजूरी दी है। किसके लिए, तो अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दिया गया है, 1 लाख करोड़ रुपए की। देखिए केंद्र सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के लिए जो है 1 लाख करोड़ रुपए का कोष को मंजूरी दिया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो निजी निवेश को बढ़ावा देना, खासकर सनराइज और रणनीतिक के क्षेत्र में। यह कोष जो है, यह कोष ANRF दैट मीन्स की अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत जो है संचालित होगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। 2 स्तरीय फंडिंग है इसमें, SPF और सेकेंड लेवल फंड। SPF दैट मीन्स की स्पेशल पर्पस फंड और सेकंड लेवल फंड, जो कि मैनेजर्स के जरिए दीर्घकालिक ऋण जो है इक्विटी फंडिंग को दर्शाएगा। योजना में कम या शून्य ब्याज दर पर जो है लंबी अवधि के लिए वित्त पोषण जो है रिफाइनेंसिंग मिलेगा। 2024 में इतनी बड़ी राशि कोष नहीं थी, यह पहली बार इतनी बड़ी पहल है। बजट 2025 में निजी R&D के लिए जो है 20,000 करोड़ का अलग आवंटन भी किया गया है। लेकिन RDI योजना का जो एक कोष का जो RDI योजना का कोष जो है 1 लाख करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव जो है संपन्न हुआ। हाल ही में कहाँ लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव जो है संपन्न हुआ। तो इसको आपको याद रखना है, लेह में। कहाँ पे, लेह में। लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव जो है लेह में 27-28 जून 2025 को संपन्न हुआ। आयोजन स्थल क्या था, तो आयोजन स्थल जिला पंचायत संसाधन केंद्र आलिंग जो है लेह में है। ठीक है, आयोजन का स्थल क्या रहा, जिला पंचायत संसाधन केंद्र आलिंग। आयोजक कौन था, तो लद्दाख पर्यटन विभाग और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान जो है ये इसका आयोजक रहा। उद्देश्य इसका क्या रहा, लद्दाख को भारत के प्रमुख खगोल पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना। मुख्य आकर्षण की बात की जाए इसके, तो नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन, तारों की चर्चा और विज्ञान आधारित पर्यटन जो है इसका मुख्य आकर्षण है। लद्दाख की भौगोलिक विशेषताओं की अगर बात की जाए तो यह पर्यटन के लिए जो है इसे खगोल पर्यटन के लिए आदर्श बनाती है, जैसे कि ऊंचाई, शुष्क मौसम और कम प्रकाश प्रदूषण। आज का अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसको आपको याद रखना है 3 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका उद्देश्य है सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स के नुकसान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। इसकी शुरुआत 2009 में यूरोप से हुई, अब वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इसका आयोजन जो है जीरो वेस्ट यूरोप यानी कि GAIA जैसी पर्यावरण संस्थाएं करती है। इसकी मुख्य गतिविधियों की बात करें तो जागरूकता अभियान, सफाई अभियान, वर्कशॉप्स, पुनः उपयोगी बैग्स का प्रचार करना जो है इसकी मुख्य गतिविधियां हैं। प्लास्टिक बैग्स जो है सैकड़ों साल तक नष्ट नहीं होते, जो और पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इस दिन का मकसद क्या है? तो प्लास्टिक बैग्स की जगह कपड़े या कागज़ के बैग्स को अपनाना इसका मुख्य मकसद है। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है मनाने का मुख्य उद्देश्य। हाल ही में कहाँ भारत का पहला अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? हाल ही में कहाँ भारत का पहला अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया? आपको याद रखना है गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ पे है? यूपी में है। तो गाजियाबाद में जो है भारत का पहला अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इसकी। तो देखिए, शिलान्यास इसका किसने किया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका शिलान्यास किया। परियोजना की बात करें तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ESDS की साझेदारी में 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये परियोजना है। क्षमता इसका 30 मेगावाट, प्रत्येक फ्लोर पर 200 रैक, स्मार्ट कूलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मल्टी ISP सपोर्ट जैसी इसमें तकनीकें हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, भविष्य में डिजिटल ज़रूरतों के लिए इसे तैयार करना इसका उद्देश्य है। यह भारत का पहला ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हाल ही में विभा देवी जो है भारत की पहली महिला ई-वोटर बनी है और ये किस राज्य से हैं? हाल ही में विभा देवी भारत की पहली महिला ई-वोटर बनी है और ये किस राज्य से है? तो ये आपको याद होना चाहिए, बिहार राज्य से हैं। कहाँ से हैं? बिहार राज्य से हैं। तो आइए जानते हैं ई वोटिंग के बारे में। तो विभा देवी जो है भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है, ये बिहार राज्य से है। वे पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत वार्ड 8 की निवासी है। 28 जून 2025 को बिहार में पहली बार मोबाइल से ई वोटिंग की शुरुआत हुई। यह पहल राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा निकाय उपचुनाव में जो है लागू की गई थी। विभा देवी ने मोबाइल के जरिए वोट डालकर इतिहास रच दिया। इस तकनीक से बाहर रहने वाले मतदाता भी जो है आसानी से मतदान कर सकते हैं। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने कहा पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने कहाँ पर पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया है? तो इसको आपको याद रखना है, चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में जो है आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो है इन्होंने पहली अभियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन जो है चेन्नई के तमिलनाडु में किया। ठीक है, आयोजन स्थल इसका कहाँ पे रहा? तो आयोजन स्थल इसका चेन्नई पोर्ट जो है MV एम्प्रेस क्रूज शिप पर जो है ये इसका आयोजन स्थल रहा। उद्घाटन की तिथि क्या रही? 30 जून 2025। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत आसियान के बीच समुद्री सहयोग, क्रूज कनेक्टिविटी और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। भागीदारी किसकी है? तो 10 आसियान देश और उसके बाद तिमोर लेस्ट के 30+ प्रतिनिधि जो है इसकी भागीदारी में है। यह पहल भारत की एक ईस्ट नीति यह पहल जो है भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सागरमाला योजना से जुड़ी है। अगले चरण की बैठक जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम में जो है होने को है। कहाँ पे? अगले चरण की बैठक कहाँ पे होने को है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर जो है महाबलीपुरम यहाँ पे होने को है। चलिए बात करते हैं आज के अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की। तो हाल ही में
किस देश में सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की गई है? सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना जो है किस देश में शुरू की गई है? आपको इसको याद रखना है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन की तो भाई बात ही अलग है। देखिए, सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना जो है हाल ही में ब्रिटेन में शुरू हुई है। उद्देश्य इसका क्या है? तो रासायनिक रूप से संश्लेषित डीएनए से संपूर्ण मानव का जीनोम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। परियोजना का नेतृत्व की बात करें तो कौन कौन कर रहा है? तो एलिसन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे और भी जो है इस परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं। फंडिंग कहाँ से हो रहा है? तो वेलकम ट्रस्ट द्वारा जो है वित्त पोषित है ये। यह 5 साल की बहुकेंद्रित शोध परियोजना है। पारंपरिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसमें जीनोम को पढ़ा गया था, CNSG में उसे लैब में बनाना है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वेश्चन आप बहुत बेहतर तरीके से जो है समझ गए होंगे और सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, तो क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, उसके लिए आप लाइक कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी जानकारी बढ़े। तो ऐसे ही जीके और करंट अफेयर्स के सेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूँ और कि मैं कोशिश करते रहूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।